याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यह वचन हमें दे रहा है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम जो संसार में रहने वाले लोग हैं, उनमें से बहुत लोग इस बात से अनजान है कि हमारी शैतान के साथ लड़ाई चल रही है और हमारा सच्चा दुश्मन मनुष्य नहीं है परंतु शैतान है। और ये सच्चाई कितने लोग जानते नहीं है। बहुत सारे लोग इंसान को अपना दुश्मन समझते हैं, जो हमें सताते हैं, फंसाते हैं, धोखा देते हैं और तरह तरह की पीड़ा देते हैं। उन सब लोगों को हम अपना दुश्मन मानते हैं, परंतु हमारे शरीर और आत्मा का सच्चा विरोधी, सच्चा दुश्मन एक ही है, शैतान, जो हमारे शरीर को नष्ट करने के लिए दिन रात कोशिश करता है और इससे भी ज़्यादा कोशिश उसकी रहती है हमारी आत्मा को नष्ट करने के लिए, आत्मा का विनाश करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी बीमारियाँ, हमारे जीवन का दुख, हमारे जीवन के लड़ाई झगड़े, कर्जे का बोझ, गरीबी, हर प्रकार की परेशानी, हर प्रकार की समस्या कहाँ से आती है? अंधकार की ताकत की ओर से आती है। हम मनुष्य को अपना दुश्मन समझते हैं, पर हमारा सच्चा दुश्मन कौन है, ये न जानने के कारण कई बार हम अपना नुकसान कर देते हैं। प्रभु यीशु ने ऐसे एक औरत को ठीक कर दिया था जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी। जैसे ही वो आराधनालय में आ गई और प्रभु का ध्यान उसकी ओर पड़ा, प्रभु को बड़ा तरस आ गया, क्योंकि 18 वर्ष से वो कुबड़ी थी। उसे पास बुलाकर, उस पर हाथ रखकर, चंगाई का वचन बोलकर प्रभु ने उसको अच्छा किया। 18 वर्ष का उसका कुबड़ापन निकल गया, वो सीधी खड़ी हो गई। और फिर प्रभु ने आराधनालय में बैठे लोगों को कहा, इसे 18 वर्ष शैतान ने बांध के रखा था। जो हमारा सृष्टिकर्ता है, जीवनदाता है, जिसने हमें धरती पर भेजा है, वो ही जान सकता है सच्चाई क्या है। 18 वर्ष से जो औरत कुबड़ी थी, उसे चंगा करने के बाद प्रभु यीशु बता रहा है कि इसे शैतान ने बांध कर रखा था। प्रभु का चेला पतरस उसके घर प्रभु गया था, तब वहाँ घर वालों ने कहा कोई बीमार है। कौन बीमार थी? पतरस की सास बुखार से पीड़ित थी। प्रभु गया और लिखा है उसने बुखार को डांटा, तब बुखार निकल गया और ये औरत अच्छी हो गई। प्रभु ने बुखार को डांटा, इसका मतलब यह है कि बुखार लाने वाली दुष्टात्मा थी जिसे प्रभु ने डांटा, और जैसे दुष्टात्मा भाग गई, यह औरत चंगी हो गई। प्रभु ने एक गूंगे बहरे मनुष्य को चंगा किया था,
लिखा गया है कि प्रभु ने गूंगी बहरी आत्मा को डांटा और जैसे ही वो दुष्टात्मा उसे छोड़कर निकल गई, ये गूंगा बोलने लगा और सुनने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने ज़िंदगी में कई सच्चाई हमें हमेशा याद रखनी होती है। उनमें से ये एक सच्चाई है, मनुष्य मेरा दुश्मन नहीं है। चाहे मेरा चाचा मेरा कुछ बिगाड़ रहा है, मेरा भाई मेरा कुछ छीन रहा है, मेरे पड़ोसी मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, तो भी मनुष्य मेरा दुश्मन नहीं है। मुझे सताने वाला, मुझे धोखा देने वाला, मुझे पीड़ा देने वाला मनुष्य नहीं है, शैतान है। हमारी आत्मिक लड़ाई शुरू है और इसलिए बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है कि मनुष्य हमारा दुश्मन है। बाइबल हमें सिखाती है कि शैतान हमारा दुश्मन है और इसीलिए उसका सामना करके उसको भगाना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। वो बीमारी देता है, वो घर में झगड़े लगाता है, वो परेशान। एक भाई ने यहाँ गवाही दी थी, उनकी 4 या 5 बेटियां हैं और उन्होंने कहा था, मैं एक समस्या से बहुत तंग हो चुका था कि मेरी लड़कियां इतना आपस में झगड़ा करती थी, इतना झगड़ा करती थी कि घर में जरा भी शांति नहीं थी। जवान लड़कियां हैं और सारी लड़कियां घर में झगड़ा करती थी। घर में एक भाई एक बहन हो, उनका भी झगड़ा होता है तो पूरा माहौल बिगड़ जाता है। माँ बाप को खाने का मन भी नहीं होता है जब उनके 2 बच्चे एक दूसरे के साथ गुस्से से बर्ताव करते हैं। तो आप बताइएगा, 4 बेटियां हो और आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही हो तो घर का माहौल क्या बनेगा? आसपास के लोग कितने हंसते होंगे, माँ बाप को कितनी शर्म आती होंगी। कितना दुखी जीवन था। ये भाई यहाँ प्रार्थना में आए और अपनी समस्या को लेकर प्रभु के चरणों के पास रख दिया और वो कहते हैं, बिल्कुल उसी दिन से क्या हो गया, बड़ा चमत्कार हुआ। मेरी लड़कियों में आपस में झगड़ा होना बंद हो गया और घर में शांति ही शांति हो गई। हालेलुया। जब इन्होंने प्रार्थना विनती लिखकर प्रभु के चरणों के पास रख दी, प्रभु ने कहा, अभी मैं देखता हूँ। प्रभु ने किसे भगाया? शैतान को भगाया। वो लड़ाई झगड़ा करने वाली दुष्टात्मा उस घर में काम कर रही थी, उस दुष्टात्मा को प्रभु ने भगा दिया। घर में शांति ही शांति हो गई और सारी बहनें एक दूसरे के साथ प्रेम और शांति से बर्ताव करने लगी। दुनिया में हमारा बिगाड़ने वाला मनुष्य नहीं है, शैतान है और हमें उसका प्रतिकार करके, उसका विरोध करके उसको हमारे जीवन से भगाना बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि हमें अपने आप को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है, हमें अपने शरीर को कुछ पैमाने में संभालना होता है और सबसे ज़्यादा पैमाने में अपनी आत्मा को संभालना होता है। मैंने आपको कहा, शरीर को कुछ पैमाने में संभालना है। वजह यह है कि हमेशा आत्मा बीमार होने के बाद ही शरीर बीमार होता है। यदि आपकी आत्मा सुरक्षित तो शरीर भी सुरक्षित। आप बस आपके शरीर को सुरक्षित रख रहे हैं, आत्मा को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो आप अपने शरीर को कभी भी सुरक्षित नहीं रख पाओगे। चाहे आपने कितनी भी कोशिश की तो भी आपका शरीर सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए थोड़े पैमाने में शरीर को संभालना है और ज़्यादा पैमाने में आत्मा को संभालना है, सुरक्षित रखना है, उस दुष्ट के हाथ से बचाना है। हालेलुया, हालेलुया। और आप मुझे बताइए, आप जिन चीज़ों को संभालते हैं उनको किस रीति से संभालते हैं? आपको आपके गहने संभालना है, पैसा संभालना है, आपके प्रॉपर्टी के पेपर संभालने हैं, आपके डिग्री के सर्टिफिकेट संभालने हैं। आप किस रीति से संभालते हैं? आप अच्छे से अलमारी में उसको लॉक करके रखते हैं। चाबी भी ऐसी जगह रख देंगे कि आपके बच्चों के हाथ नहीं लगेगी। आपका पैसा, आपके गहने,
आपके प्रॉपर्टी के पेपर हो या डिग्री के सर्टिफिकेट हो या और भी कोई महत्वपूर्ण चीज़ें आपके पास होती है, आप आपके घर में कपाट में अलमारी में अच्छे से लॉक करके रख देते हैं और ये चाबी बच्चों के हाथ नहीं लगेगी इस तरीके से संभाल के रख देते हैं। और भी ज़्यादा संभालना है तो कई लोग बैंक के लॉकर में रख देते हैं, बोलते ये ज़्यादा सेफ है। घर में रखने से बैंक के लॉकर में रख दिया, ज़्यादा सेफ है। पैसा आपका सेफ रह गया, सोना सेफ रह गया, आपके प्रॉपर्टी के पेपर सुरक्षित रह गए। क्या आपने अपनी आत्मा को सुरक्षित कर दिया है? आपने पैसे को सुरक्षित रख दिया, आपके महत्वपूर्ण कागज पत्र को आपने सुरक्षित रख दिया। क्या आपने अपनी आत्मा को सुरक्षित रख दिया है? पेपर, पैसा, सोना, ये चीज़ें आप कपाट में रख सकते हैं या बैंक के लॉकर में रख सकते हैं या और भी कहीं छिपा कर रख सकते हैं। आत्मा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? आत्मा को सुरक्षित रखने की एक ही जगह है, परमेश्वर के हाथ, उसमें अपने आप को सौंप देना। इससे विपरीत और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था उसके भेड़ों के बारे में कि उनको मेरे हाथ से कोई भी छीन के नहीं ले सकता है। जो परमेश्वर के हाथ में है, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, उनको परमेश्वर के हाथ से कोई भी पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो परमेश्वर के हाथ से हमको छीन कर ले सकती है। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को सुरक्षित रखने की जगह क्या है? एक ही, परमेश्वर के हाथ। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना, इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह और दुनिया में कहीं भी नहीं है, कौन सी भी नहीं है। और इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, अपने आप को परमेश्वर के पास सौंप दो, पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो क्या हो जाएगा? तुम सेफ बन जाओगे, सुरक्षित बन जाओगे और फिर शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और फिर शैतान का विरोध करो, उसका प्रतिकार करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अभी अच्छे से सीखना है कि परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देने का मतलब क्या है, परमेश्वर के अधीन होने का मतलब क्या है। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देना, इसका मतलब यह है 100% उसी पर विश्वास करना, उसी पर निर्भर हो जाना। और विश्वास करना यानी केवल ज़बान से बोलना नहीं, ये विश्वास यानी परमेश्वर के हर बातों पर विश्वास, परमेश्वर के हर कामों पर विश्वास। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भी किया, विश्वास होना चाहिए वो मेरे भलाई के लिए हुआ है। परमेश्वर का हर वचन, परमेश्वर की हर बात, परमेश्वर का हर शब्द सत्य है, मेरे भलाई के लिए है। उसे ग्रहण करके उसके अनुसार चलना है। मेरा यीशु पर विश्वास है, मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है। ऐसा बोलने वाले लोग बहुत होते हैं, पर उनका जीवन सच्चाई में ऐसा चलता है कि वे परमेश्वर के बातों को मानते नहीं है, परमेश्वर के कामों को मानते नहीं है और फिर बोलते रहते हैं मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, और इनका विश्वास इनके जीवन में ज़्यादा काम नहीं करता है। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो,
पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, उस पर पूरा विश्वास करो, पूरे निर्भर हो जाओ। वो जो कहता है सत्य है, उसकी हर बात माननी चाहिए, उसका हर वचन पालन होना चाहिए, उसके हर काम का स्वीकार होना चाहिए, उसके हर सामर्थ का स्वीकार होना चाहिए। तब जाकर हमने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया है और परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वरना कोई कहेगा, हे प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर देता हूँ। शाम को घर पे जाएगा, कहेगा मुझे संभाले रखना, मैं जरा थोड़ी सी शराब पी कर आता हूँ। मैं कहाँ हूँ? परमेश्वर के हाथ में। ये प्रभु को बोल रहा है मुझे संभाल कर रखना, थोड़ा सा शराब पी कर आता हूँ। मुझे संभाल कर रखना, थोड़ा सा मोबाइल देखता हूँ, गेम खेलता हूँ। मुझे संभाल कर रखना, थोड़ा एक काम है, क्या है? नहीं, वो मेरा पर्सनल काम है, करके आता हूँ। और बोले है प्रभु के हाथ में हमने अपने आप को समर्पित किया है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीन। जब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओगे तभी तो शैतान तुम्हें डरेगा। जब तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दोगे तभी तो शैतान तुम्हें डरेगा और फिर तुम उसका प्रतिकार कर सकते हो, फिर तुम उसके भगा सकते हो। आप बोल रहे प्रभु मैंने मेरे जीवन को तेरे हाथ में समर्पित कर दिया है, मुझे संभाले रखना। शाम को बोलते थोड़ा जरा शराब की दुकान के ऊपर जाके आता हूँ, थोड़ा जरा दोस्तों के साथ टहल के आता हूँ, दुनिया भर की बातें करके आता हूँ, प्रभु मुझे संभाले रखना। शैतान कहता है अच्छा है, मेरा ही तो काम कर रहा है और मुझे ही भगा रहा है। शैतान की बातों को सुनते हैं और शैतान को बोलते यीशु के नाम से निकल जाओ, तो शैतान जाता नहीं है, सवाल करता है मेरा ही सुना था ना, कल रात शराब पिया था, मेरी बात को सुना था और मुझे ही भगा रहा है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दो। अपने केंद्र की बहुत खूबसूरत गवाही है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस गवाही को सुना है। एक भाई की शराब छूट गई, वैसे तो बहुत लोगों की छूट गई है पर इनकी गवाही बहुत दिलचस्प है। ये भाई यहाँ प्रार्थना में आते थे, उनका परिवार भी आता है, लेकिन शाम को घर जाने के बाद उनका समय रहता था, उस समय उनको शराब पीना ही होता था। वे कहते थे कि मेरा परिवार रात के समय इकट्ठा होकर पारिवारिक प्रार्थना करने बैठते थे, मैं भाग जाता था क्योंकि मेरा शराब का टाइम होता था और मैं अपने परिवार के साथ कभी प्रार्थना में नहीं बैठता था। प्रार्थना घर आता था और शाम के वक्त जब परिवार प्रार्थना में बैठता था मैं घर के बाहर। अंदर ही अंदर बुरा लगने लगा कि ये क्या चल रहा है, मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे बदलना चाहिए। उन्होंने प्रभु के पास प्रार्थना की, प्रभु मुझे इससे छुटकारा दीजिए, मुझे इस बुरी आदत से मुक्त होना है। एक दिन सुबह सुबह बड़े तरस के साथ प्रभु के साथ प्रार्थना की, धंधे पर निकल गए, शाम का समय हो गया, शराब का समय, और जो व्यक्ति शराब लाकर देता था वो आ गया पूछने के लिए शराब लाना है क्या, और इसे भी इच्छा हो रही थी शराब पीने के लिए। पर इन्होंने अपने मोबाइल पे गाना लगा के रखा, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। ये शराब से दिल भरने का समय था और ये भाई कोशिश कर रहा है प्रभु के प्रेम से अपने दिल को भरने की, क्योंकि वो समय था जब शराब पीना ही पीना होता था, बिना शराब पिए कोई तसल्ली नहीं मिलती थी। पर इन्होंने मोबाइल पे गाना लगा के रखा और शैतान इनको बुला रहा था, समय हो गया है, समय हो गया है। बोलने वाले मनुष्य नहीं रहते हैं और हमारे अंदर की भी बुरी भावनाएं, पाप रहता है, वो भी छोड़ता नहीं है, बार बार कहता है समय हो गया है, समय हो गया है। और इनका मन वहीं भी जाने लगा, क्या शराब पिए? पर फिर से लगता था नहीं पिए। ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि इन्होंने अपने मोबाइल पे गाना लगा के रखा था, एक बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, सुबह इन्होंने प्रभु से तरस के साथ प्रार्थना की थी।
आप जानते हैं कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हमें ऐसा लगता है मैंने प्रार्थना किया कुछ हुआ नहीं। ये प्रार्थना सही समय पर हमारे जीवन में काम करती है। किसी उद्देश्य के लिए आपने लगातार 1 महीना प्रार्थना किया, लगातार 3 महीना प्रार्थना किया और फिर आप तंग होकर प्रार्थना करना छोड़ दिए, ये सोचकर कि मैंने 3 महीना प्रार्थना किया, मुझे जवाब नहीं आया। ऐसा मत समझो। यदि आपकी 3 महीना की प्रार्थना विश्वास के साथ थी, ये व्यर्थ नहीं हो जाएगी। सही समय आने के बाद ये प्रार्थना जवाब लेकर आपके पास आ जाएगी। सही समय, हमारे लिए सही समय कौन सा है ये हम नहीं जानते हैं, हमारा जीवनदाता परमेश्वर जानता है। जो प्रार्थना सुनता है और जो जवाब देता है वो सही समय जानता है। जैसे कि 10 साल का बेटा कहेगा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, 1 साल भी रोएगा, पिताजी के पीछे पड़ेगा, पिताजी उसको नहीं देगा। 12 साल का हो जाएगा, पिताजी मुझे मोटरसाइकिल दीजिए, मुझे मोटरसाइकिल दीजिए। 15 साल का हो जाएगा, मोटरसाइकिल दीजिए, पिताजी नहीं दे रहे हैं। और ये लड़का देख रहा है, देखो मेरे बाजू का लड़का 15 साल का है, अच्छे से गाड़ी घुमा रहा है, उसके पापा ने ला कर दिया, और मेरा पापा देखो। और सबको बोलता है मेरे पापा को मैंने कितना बोला, कितने साल से पीछे पड़ा हूँ, पापा दे नहीं रहे हैं। बेटा 18 साल का हो जाता है, 19 साल का हो जाता है, बिना मांगे पापा उसको गाड़ी लाकर दे देता है। इतने साल मांग रहा था, लगा कि मेरा मांगना व्यर्थ हो गया, पर पिताजी जानता है बेटे के लिए सच्ची सही उम्र कौन सी है कि उसके हाथ में मोटरसाइकिल आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको कहूँ, यदि ये सच्चा पापा है तो 18 साल में भी नहीं देगा, बेटा 24 साल का हो जाएगा तब दे देगा। क्योंकि पिताजी कहता है कानून के हिसाब से उम्र बराबर हो गई, पर तुम्हारा दिमाग क्या है ये मैं जानता हूँ। मोटरसाइकिल पे बैठने के बाद तुम हवा में उड़ने लगोगे, पता नहीं वापस घर आओगी कि नहीं। तो ज़रा अक्ल आनी चाहिए, दिमाग ठिकाने पे होना चाहिए, फिर मोटरसाइकिल लाके दे दूंगा। एक जगत का पापा इतना बुद्धिमान है तो स्वर्ग का पापा कितना बुद्धिमान होगा बताओ। हमारे सांसारिक पिता, दैहिक पिता, शारीरिक पिता हमारी इतनी परवाह करते हैं और इतना हमारा ख्याल रखते हैं। हम रोते हैं तो भी रुकते हैं। तो जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों का भी बाप है, जो हमारा सनातन पिता है, वो हमारा कितना ख्याल रखता होगा। कभी मत सोचो कि मैंने 3 महीना प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ। आपकी यदि प्रार्थना विश्वास से भरी है तो मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ, सही समय पर ये प्रार्थना जवाब लेकर आपके पास आएगी ही आएगी, ये व्यर्थ नहीं हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भाई ने सुबह प्रार्थना की थी, दिन भर उसको लगा होगा क्या पता प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना कि नहीं, क्या पता प्रभु मुझे इससे आज बचाएगा कि नहीं। पर जब इस शाम को शराब का समय हो गया, इन्होंने गाना लगाया। आप मुझे बताओ ये गाना लगाने की ताकत कहाँ से आई? जो सुबह प्रार्थना की थी ना, उसी प्रार्थना का ये उत्तर था कि इन पर अनुग्रह हुआ कि इन्होंने मोबाइल पे गाना चलाया। और बराबर ये गाना कैसा चलाया? मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, क्योंकि दिल खाली खाली लग रहा था। पवित्र आत्मा ने बराबर वही गाना लगाने की प्रेरणा दी। गाना चल रहा था, उनको शैतान बुला रहा था, लेकिन अंत में शैतान हार गया, परमेश्वर जीत गया। ये भाई ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे शराब नहीं पीना है। तो पड़ोसी धंधा चलाने वाला आश्चर्यचकित हो गया,
जो इतना शराब पीता था आज बोल रहा है मुझे शराब नहीं पीना है, वो मजाक उड़ाने लगा क्योंकि इनका जो गाना चल रहा था, ये गाने को लेकर पड़ोसी धंधे वाला मजाक उड़ाने लगा। मुझे लगता है सप्ताह भर वो मजाक उड़ाते रहा। ये भाई बोलते हैं हर दिन मुझे देखने के बाद बोलते थे तेरा प्रभु तुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। गाना उल्टा गाने लगाए, गलती कर दिया। तेरा प्रभु तुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। ये गाना उल्टा गाया। एक सप्ताह ये भाई बोलते हैं मैं जहाँ कहीं दिखता हूँ, भर रास्ते पे भी दिखता हूँ, दोनों हाथ ऊंचा करके मजाक उड़ा रहा था, तेरा प्रभु तुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। प्रभु ने इसको भी पकड़ लिया। हालेलुया। और एक सप्ताह होने के बाद जब वो दुकान, शराब के दुकान का लड़का आ गया इसको दूसरे को पूछने के लिए, शराब लाना है ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने भी छोड़ दिया। और फिर ये भाई को बताने लगे जरा आप मोबाइल पे प्रार्थना देखते हो, गाना देखते हो, प्रवचन सुनते हो, मुझे भी दिखाया करो। ये भी देखने लगे। कुछ दिनों के बाद ये भाई, जो दूसरे भाई थे, वो रात के समय घर में बीमार हो गए, उनकी पेशाब रुक गई, बहुत तकलीफ होने लगी। और उस समय उनको याद आ गया, वो मेरे पड़ोसी भाई बता रहे थे ऐसे कुछ तो 3 चंगाई के वचन है, जरा आजमा के देखते हैं। इन्होंने वचन बोलना शुरू किया। जैसे ही वचन बोलना शुरू किया, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, इनका दर्द रुक गया, इनको अच्छे से पेशाब हो गई, आराम से सो गए। और दूसरे दिन आकर ये भाई को बोलते हैं भाई साहब प्रभु केवल तेरा नहीं है, मेरा भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीन। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को पूरी रीति से सौंप दो और फिर शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। ध्यान में रखो, हमें शैतान के सामने झुकना नहीं है। क्या करे ऐसा ही होता है, क्या करे वैसा ही होता है, ये ऐसा ही चलते रहेगा, ये बीमारी से मैं ठीक नहीं हो जाऊंगा, वो बीमारी ऐसी ही रहेगी, मत बोलो। 2 दिन पहले इसी शुक्रवार को अपने मंच पे कई बड़ी बड़ी गवाही आ गई। YouTube पर है वो गवाही, और उनमें से एक गवाही हमने कल रात को ही अलग करके डाल दी है YouTube पर, आप उसको देखिएगा। 2-3 गवाही ऐसी आई जिनको दिल का दौरा पड़ा था। एक भाई थे जिनको हार्ट अटैक हुआ था, अस्पताल में भर्ती थे। जब घर आ गए तभी भी उनके दिल में बहुत दर्द था और बहुत कमज़ोरी थी और बहुत डर भी था। और उनको उनके काम के यहाँ से फ़ोन आ रहे थे, यदि काम पे नहीं आओगे तो नौकरी छूट जाएगी। तो इनका डर और बढ़ गया क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है इनका, तो यदि नौकरी छूट जाएगी तो क्या हो जाएगा। 10 दिन अस्पताल से घर आने के बाद 10 दिन तक ये भाई बोलते मैं बहुत डरा हुआ था, दर्द में था, कमज़ोर था। पेशाब के लिए भी मेरी औरत मुझे पकड़ कर लेकर जाती थी, मेरी औरत मुझे नहलाती थी, इतनी बुरी हालत थी। पर इन 10 दिनों में उन्होंने खूबसूरत काम कर दिया। डर था, मन में बहुत डर था, शरीर में कमज़ोरी थी, सीने में दर्द था, पर 10 दिन तक एक खूबसूरत काम किया। हर दिन प्रवचन सुनते रहे, प्रार्थना में भाग लेते रहे। हर दिन ये शुरू रखा। अंधकार की ताकत डरा रही थी, निराश कर रही थी, पर ऐसी हालत में इन्होंने मोबाइल पे प्रवचन देखना जारी रखा, प्रार्थना में भाग लेना जारी रखा। और वे कहते 10 दिन के बाद मैं चंगा हो गया और अपनी मोटरसाइकिल लेकर काम पर चला गया। और उस दिन से बाद से लेकर आज के दिन तक पूरी तरह से भले चंगे हैं, दोबारा उनको कोई परेशानी नहीं हुई। हालेलुया। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारी ओर से भाग निकलेगा, पर शैतान का सामना करने से पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ। 10 दिन तक ये भाई प्रवचन सुन रहे थे,
10 दिन तक ये भाई प्रार्थना में भाग ले रहे थे। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, बीमारी की हालत में मोबाइल में सिनेमा देखते हैं, गेम खेलते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि हमारी हालत बहुत बुरी है, इसलिए इन बातों के द्वारा हम अपना मनोरंजन करते हैं। एंटरटेनमेंट ये तो आपका हो जाएगा पल भर के लिए, पर ना इसका आपके शरीर को कोई फायदा होगा, ना आत्मा को कोई फायदा होगा। जब आपको बहुत दर्द है, आप सिनेमा देख सकते हैं, पल भर के लिए आपको अच्छा लगेगा, जब तक वो आपके सामने चल रहा है तब तक। उसके बाद वही दर्द, वही परेशानी। इन बातों के पीछे पड़कर ना आपके शरीर का कोई फायदा है, ना कोई आत्मा का फायदा है। 10 दिन ये भाई ने YouTube पर प्रवचन देखे, प्रार्थना में भाग लिया, पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दिया। तब जाकर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, शैतान उसके जीवन से भाग गया और ये पूरी तरह से भले चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बड़ी गवाही है जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि कल रात उसको हमने YouTube पर फिर से डाला। ये भाई को तीसरी बार हार्ट अटैक आया था, तीसरी बार, और उनकी हालत ऐसी थी कि सांस रुक गई थी, शरीर की ऑक्सीजन की लेवल 100% ख़त्म हो गई थी, बहुत बुरी हालत में थे। और देखने वाले सब बोलते थे कि ये ख़त्म हो गए हैं, ये ख़त्म हो गए हैं, सब बोलते थे ये ख़त्म हो गए हैं। उनकी औरत किसी की बात को सुन नहीं रही थी। जब उनके पति वेंटिलेटर पर थे, ये बहन प्रार्थना कर रही थी, लगातार वचनों को बोलते जा रही थी, बोलते जा रही थी, और अंत में परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हो गया कि उनके पति होश पे आ गए, अच्छे हो गए। और अभी वो कहते हैं कि मैं 8वें मंजिल पर भी चढ़ के नीचे उतर आता हूँ, प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने आप को सुरक्षित रखने की जगह है परमेश्वर के हाथ। यीशु ने कहा है मेरे हाथ से कोई उनको छीन कर नहीं ले सकता है। अपने आप को, अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दो, परमेश्वर के अधीन बन जाओ, अपने पुराने विचारों को छोड़ दो, अपने गलत कामों को छोड़ दो। जो भी आपके जीवन में ऐसा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन सारी बातों को आपके जीवन से निकाल दो, परमेश्वर के हाथ में ऐसा समर्पित करो कि उस पर पूरे निर्भर हो जाओ, पूरा विश्वास करो उसके बातों के ऊपर, उसके कामों के ऊपर पूरा विश्वास करके उसके बातों के अनुसार चलते जाओ। तो क्या हो जाएगा, आप परमेश्वर के अधीन बन जाओगे और शैतान आपको डरते जाएगा। आप बस एक वाक्य की आज्ञा दोगे, शैतान डरेगा और आपसे भाग जाएगा। पर यदि आपने सच्चाई में परमेश्वर के अधीन आप हुए नहीं या अपने आप को समर्पित नहीं किया है, बस मुंह से बोल रहे हैं, आपके काम वैसे नहीं है, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, मैंने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया है, ये बस हम मुँह से बोल रहे हैं, काम हमारे वैसे नहीं है, हम दूसरों को क्षमा न करने वाले लोग हैं, बहुत गुस्सा करने वाले लोग हैं, हमारे मुँह में गालियाँ हैं, शराब पीते हैं, चुपके से जाकर बाथरूम में जाकर मुँह में तंबाकू डालते हैं, सिगारेट फूंकते हैं और बहुत सारे गलत काम करते हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मत समझना कि हम शैतान को भगा सकते हैं। आप हालेलुया बोल सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं, गाना गा सकते हैं, शैतान को आप भगा नहीं सकते हैं। शैतान को भगाने के लिए परमेश्वर के अधीन होने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि हम में से किसी का विनाश हो जाए। वो नहीं चाहता है कि हम दुख में, बीमारी में या परेशानी में रहे। हमारी पापों की वजह से हमारा जीवन श्रापुण से भर गया है और शैतान को हमारे ऊपर अधिकार मिलता है, और इसी सारी बुराई से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु को धरती पर भेजा। यीशु मसीह हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा पापियों को पापों की क्षमा मिल जाए, वे शैतान के बंधन से आज़ाद हो
हो जाए, धरती पर आशीषित लोग बने, सफल लोग बने, विजयी लोग बने, और इस धरती का जीवन खत्म होने के बाद वे परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में पहुंचे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर के इस महान योजना को ग्रहण करो। प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापों का पश्चाताप करो, अपने गलत रास्तों को छोड़ दो, बुरे रास्तों को छोड़ दो, अपना टेढ़ा दिल सही बनाओ, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दो। आप जब अपने टेढ़े दिल को सही बनाओगे ना, शायद आपकी कमाई कम हो जाएगी। आप दिन भर में 1000 रुपये कमाते थे, अभी आप 400 रुपये कमाओगे, कोई बात नहीं। पर वो 1000 रुपया जिस पर आशीष नहीं था, ये 300 या 400 रुपया जिस पर प्रभु का आशीष रहेगा, ये आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। लोग अपने टेढ़े रास्ते को सीधा इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि पैसा आना कम हो जाता है, फ़ायदा कम होता है। परमेश्वर के अधीन होने से फ़ायदा कम होता है, ऐसा उनको लगता है। पर आप कौन सा फ़ायदा देख रहे हैं? पैसे का, संपत्ति का? अपने शरीर और आत्मा का फ़ायदा देखो। जब आप परमेश्वर के अधीन बन जाओगे, अपना दिल सीधा कर दोगे, अपने रास्ते सीधे बना दोगे, तब क्या हो जाएगा? आप परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रहोगे। शैतान आपके ऊपर चिल्लाएगा, नाराज हो जाएगा, गुस्सा करेगा, आपको अंधकार में खींचने की कोशिश करेगा, पर यीशु का वचन आपके जीवन में काम करेगा। उनको मेरे हाथ से कोई भी छीन नहीं ले सकता है। आप परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित रहोगे और दुनिया की कोई ताकत आपका विनाश नहीं कर पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। उसे आपके जीवन में इजाज़त मत दीजिएगा, उसको आपके जीवन में काम करने के लिए मौका मत दीजिएगा। परमेश्वर के अधीन होकर उसका सामना करते रहो, विरोध करते रहो, उसका प्रतिकार करते रहो, ताकि वो तुम्हारी ओर से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।